हेलो बच्चों, आज आ गए हैं नए अंदाज में क्लास 9th का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर। यानी ये गति चैप्टर है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले गति के बारे में। तो गति भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे में हो गया घूर्णन गति, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, ये सब आ जाता है। लेकिन इस चैप्टर में गति के दो ही प्रकार के बारे में अध्ययन किया गया है। पहला हो गया वृत्तीय गति और दूसरा हो गया सरल रेखीय गति। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, जैसे चिड़िया उड़ता है, उसके बाद हवाई जहाज को देखते ही होंगे, वो सब क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद निर्जीव में हो गया पंखा को देखते होंगे, वो घूर्णन करता है, यानी वृत्तीय पथ पर गति करता है। उसके बाद साइकिल चलता है, वो भी गति करता है। ट्रेन गाड़ी को देखे होंगे, वो भी गति करता है। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे गति के बारे में। और इस से पहले बताना चाहता हूँ, जैसे अपने जीवन में सुख की चिंता दुख के बिना, सुख की कल्पना दुख के बिना नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से गति का अध्ययन या गति की कल्पना विराम के बिना नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले विराम के बारे में हम जानेंगे, विराम होता क्या है। तो चलिए देखिए, विराम क्या है। जब कोई वस्तु समय के साथ, जैसे देखिए, जब कोई वस्तु क्या बोल रहा है, समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है। जैसे में हो गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में कोई वस्तु यहाँ पर है और फिर 2 सेकंड के बाद यह वस्तु उसी जगह पर है। यानी क्या हो गया, यह समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, वही हो गया विराम। जैसे में क्या है, मेज पर पड़ी पुस्तक, गोल घर पर बैठा बालक, तनी हुई गुलेल, यानी ये सब क्या हो गया, समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है। जैसे उसके बाद पढ़ेंगे गति। तो क्या है गति में, जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यानी इसमें देखिए, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करेगा। इसी में मानिए 2 सेकंड में कोई वस्तु यहाँ पर है, फिर 2 सेकंड के बाद कोई वस्तु यहाँ चला गया। तो क्या हो गया, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, इसी को हम बोलेंगे गति। जैसे में क्या है, दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई रेलगाड़ी, उड़ती हुई चिड़िया। दौड़ता हुआ बालक, आप लोग भी दौड़ते होंगे, तो क्या 2 सेकंड में यहाँ पर हैं तो 2 सेकंड के बाद यहाँ चले जाते होंगे। उसी तरह से होता है क्या, रेलगाड़ी, उड़ती हुई चिड़िया, यही सब है यानी गति। तो सबसे पहले विराम में क्या होगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, विराम। गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति बदलता है उसे क्या कहते हैं, विराम। अब देखिए, इस चैप्टर में अध्ययन के लिए 2 ही चीज के बारे में बताया गया। पहला वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सीधी रेखा में किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण। जैसे कोई सीधी रेखा में कोई वस्तु रखा है, उसका स्थिति का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं। देखिए, मूल बिंदु गणित में भी पढ़ाई होता है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट क्या है, किसी वस्तु की स्थिति निर्धारण करने के लिए एक बिंदु लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जैसे देखिए, क्या है, किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारण करने के लिए एक बिंदु, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु लिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जैसे देखिए, कोई वस्तु रखा है उत्तर की ओर, आगे समझते हैं। जैसे में क्या है, पटना में गोल घर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। देखिए आगे, पहले इस चीज को समझ लीजिए। इस तरह सीधी रेखा के अनुरेख वस्तु
की स्थिति का पता लगाने के लिए कम से कम दो मुख्य बिंदु का होना जरूरी है। कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा पर चल रहा है उसको पता लगाने के लिए कम से कम दो मुख्य बात का ध्यान रखना है। तो पहले में आ जाता है क्या, निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी। जैसे कोई बोलेगा क्या, जैसे एग्जाम्पल में इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में पटना में गोल घर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। कहाँ से है? गांधी मैदान से। यही हो गया निर्देश बिंदु। और दूसरा बात क्या है, वह वस्तु किस दिशा में स्थित है और किस दिशा में स्थित है। जैसे देखिए यहाँ पर था क्या, पटना में गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ पर बता दिया क्या, दिशा का नाम। जैसे उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, कुछ भी रहेगा। तो सबसे पहले उस निर्देश बिंदु को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए गांधी मैदान से, यानी कहाँ से है? गांधी मैदान से। तो गांधी मैदान हो गया निर्देश बिंदु, लेकिन यहाँ पर दिशा जो होता है वो हो गया दिशा जो हो गया वो हो गया दिशा में स्थित होता है किसी वस्तु की स्थिति। तो दो बातों को ध्यान रखना है। अगर कोई वस्तु सरल रेखा में है तो दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस वस्तु की स्थिति यानी किस दिशा में स्थित है, और दूसरा, पहला हो गया बिंदु से उत्तर की वस्तु की दूरी, और दूसरा हो गया किसी वस्तु किस दिशा में स्थित है। उससे आगे देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे गति के बारे में, अगर कोई वस्तु रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा है, अगर कोई वस्तु रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा है तो उसके बाहर में जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या लगेगा, बाहर अंदर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको लगेगा बाहर वाला गति में है। और मान लो यहाँ पर रेलगाड़ी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में खड़ा है तो अगर जो व्यक्ति बाहर में खड़ा है उसको लगेगा क्या, रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा बाहर का व्यक्ति गति कर रहा है, और जो बाहर में व्यक्ति खड़ा है उसको लगेगा क्या, रेलगाड़ी गति कर रहा है। तो इस तरह से विराम और गति दोनों एक दूसरे के सापेक्ष होता है। विराम के लिए गति की होना आवश्यक है और गति के लिए विराम का होना आवश्यक है। उससे आगे क्या है, दिशा की जानकारी के लिए मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना होगा। और दिशा जैसे उत्तर पूरब, जैसे देखिए उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, इस सब के ध्यान रखने के लिए दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले क्या, कार्तीय अक्ष जैसे हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ऊपर वाले को एक्स अक्ष कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष और क्षैतिज को एक्स अक्ष बोलते हैं। दिशा की जानकारी के लिए मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना होगा। दिशा जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सबसे पहले दिशा के जानकारी के लिए दो बातों का ध्यान देना है, कार्तीय अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और दूसरा नंबर में क्या हो गया, जैसे उत्तर हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, ये सब का ध्यान रखना जरूरी है। और सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रहा है उसके लिए भी दो बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले वस्तु किस दिशा में स्थित है, ये हो गया। और दूसरा नंबर में क्या था, दूसरा नंबर में हो गया निर्देश बिंदु, यानी कोई वस्तु कहाँ है, मतलब कहाँ से, जैसे बोलेगा कोरहिया से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर हाई स्कूल है, यानी कोरहिया से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर हाई स्कूल है। तो कोरहिया हो गया यहाँ पर निर्देश बिंदु, और उत्तर जो है ना वो हो गया वस्तु की स्थिति। उसके बाद चलिए कार्तीय अक्ष तो समझ लेंगे
समझते होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये हो गया। अब देखिए कार्तीय अक्ष किसे कहते हैं और दिशा किसे कहते हैं। कार्तीय अक्ष यानी ये हो गया, यानी इस वाले लाइन को क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। ऊपर वाला हो जाता है सब प्लस में आ जाता है और नीचे वाला वाई डैश यानी माइनस में। इस साइड का हो गया एक्स अक्ष, यानी इस साइड का जितना भी मान आएगा वो प्लस में हो गया और इस साइड का माइनस में, यानी इसका मान एक्स डैश। और दिशा में हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम। दिशा देखिए क्लास 7 में पढ़े होंगे, दिशा 10 प्रकार का होता है। मुख्य दिशा 4 प्रकार का और दिशा 10 प्रकार का होता है। ये हो गया ऊपर एक्स अक्ष में, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलेंगे, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे। ऊपर में जितना भी मान आएगा प्लस प्लस और नीचे में जितना माइनस। दाईं ओर जितना हो गया सब प्लस और बाईं ओर जितना हो गया सब माइनस। मतलब अब थोड़ा कॉपी में नोट कर लीजिए। कार्तीय अक्ष के सापेक्ष पॉइंट 1 में हो गया एक्स अक्ष के बाएं ऋणात्मक ऋणात्मक, उसके बाद एक्स अक्ष के दाएं धनात्मक, उसके बाद 3 नंबर में हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। पॉइंट 4 में हो गया क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कार्तीय अक्ष के सापेक्ष होता है क्या, एक्स अक्ष के बाएं ओर जितना मान होगा सब ऋणात्मक हो गया, माइनस में हो गया, और एक्स अक्ष के दाएं जितना मान होगा सब प्लस में होगा यानी धनात्मक। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और देखिए मूल बिंदु का डिस्कशन हुआ था, यानी इस बीच में यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। यह गणित के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट, इसीलिए कहा जाता है गणित के बिना फिजिक्स अधूरा है और फिजिक्स के बिना गणित अधूरा है। दोनों एक दूसरा का जुड़वा भाई होता है। मतलब जितना पढ़ेंगे गणित में, जितना कैलकुलेशन आगे करना पड़ेगा, जितना गणित में करते हैं उसी तरह से फिजिक्स में भी करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं अदिश और सदिश। सबसे पहले अदिश और सदिश राशि किसका प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी किसी भी बेटा को जानने के लिए उसके बाप के बारे में पहले बायोडाटा चाहिए। उसी तरह से अदिश और सदिश के जानकारी के लिए सबसे पहले इसके भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। तो देखिए भौतिक राशि होता क्या है, वैसी राशि जो मापी जाती हैं, यानी जिसे हम माप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि।
जैसे में हो गया लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, वेग और शक्ति। लंबाई को भी माप सकते हैं, क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं, दूरी को भी माप सकते हैं कितना किलोमीटर हो गया, विस्थापन को भी माप सकते हैं, ताप को भी माप सकते हैं केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं केजी में, उसके बाद चाल को भी माप सकते हैं मीटर पर सेकंड में, उसके बाद वेग को भी माप सकते हैं, शक्ति को भी माप सकते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसको वाट में भी माप सकते हैं। वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो वेग को मीटर पर सेकंड में माप सकते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, पहला हो गया अदिश राशि, दूसरा हो गया सदिश राशि। अब जानते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि देख लीजिएगा, अदिश राशि में क्या है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाता है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या था, पटना से गांधी मैदान, पटना में गांधी मैदान में रुकिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या था यहाँ पर, क्या है, पटना में गोल घर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ पर क्या है, दिशा का भी डिस्कशन किया गया है, लेकिन अदिश राशि में दिशा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके विपरीत आ जाता है सदिश राशि में। जब तक सदिश राशि में दिशा नहीं आएगा तब तक सदिश राशि नहीं होगा। जैसे में यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, यहाँ पर क्या है 5 केजी, सिर्फ क्या है परिमाण का बात किया है, यहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं पड़ा है। इसीलिए इसको देखिए, 5 हो गया परिमाण और केजी हो गया मात्रक। केजी किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। यानी किसी वस्तु का, जैसे चीनी लेते होंगे तो क्या बोलते होंगे, 2 केजी चीनी दीजिए, तो 2 हो गया यहाँ पर परिमाण और केजी हो गया मात्रक। इसी को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। यानी ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है। अब चलिए सदिश राशि। सदिश राशि में क्या है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। इसमें देखिए परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, यानी दोनों चीज की आवश्यकता पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता पड़ता है। जैसे में देखिए विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कोई डायरेक्शन है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब। देखिए अब हमको क्या बोलेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम दूरी तय करना, यानी विस्थापन निकालने के लिए। ये हो गया, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, बोलेगा 3 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, और एक हो गया 5 मीटर पूरब की ओर जा रहा है। अब इसके बीच में क्या बोलेगा, विस्थापन ज्ञात करने के लिए। तो विस्थापन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है विस्थापन, 2 बिंदुओं के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, इसी बीच में जो दूरी है वो सबसे कम है, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही सूत्र लगाकर विस्थापन का मान निकाल दीजिएगा। और दूरी, अगर दूरी बोलेगा तो क्या होगा, दूरी में यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना व्यक्ति चला है उसको जोड़ने से पूरा कुल दूरी आ जाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। यानी इसका दूरी हो गया 5 और 3
8 मीटर, लेकिन विस्थापन 8 नहीं होगा। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। चलिए आगे, जैसे क्या बोलेगा जैसे पटना से चिड़ियाघर 1 किलोमीटर पूरब की ओर है। यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर और पूरब, किलोमीटर हो गया परिमाण, 1 किलोमीटर क्या हो गया परिमाण, और पूरब क्या है दिशा। तो ये हो गया, जैसे बोलेगा पटना से चिड़ियाघर 1 किलोमीटर पूरब की ओर है, यानी ये हो गया सदिश राशि का एग्जाम्पल। इसमें देखिए परिमाण भी है और दिशा भी है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं सदिश राशि। यही तक था। अब इससे आगे अगली लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब तक इसी को अच्छे से पढ़िए। और पर्व भी आ रहा है तो और पर्व का भी थोड़ा पर्व के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि पर्व आ रहा है तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के और दूसरे काम में बिजी है, इसीलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली लेक्चर में।